जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप पढ़ेंगे। देखिए पार्टनरशिप पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है दोस्तों। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन कैसा होता है, जैसे मान लीजिए 2 या 3 कोई भी व्यक्ति हैं, एक साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं, ठीक है। उसमें हो सकता है कि सारे एक साथ ही एक ही समय पर ज्वाइन किए हों, ठीक है, टीम में, या फिर कोई 2 पहले शुरू किए हो, एक बाद में आया हो, ठीक है। तो वो कुछ पैसे लगा के कोई भी मतलब वर्क करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। तो साल महीने बाद या 6 महीने बाद कुछ न कुछ उस पर मुनाफा होता है। जैसे मान लीजिए बी और सी 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। इन्होंने 1-1 हज़ार रुपये लगाकर दोस्तों 1-1 हज़ार रुपये लगाकर, पैसे कम ज़्यादा भी हो सकता है अपने हिसाब से, इन्होंने लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया। बाद में इस पे मान लीजिए कि ए शामिल होता है 6 माह बाद, ठीक है, 6 माह बाद इनसे शामिल हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि 2 साल के बाद अगर कुछ पैसे का फ़ायदा हुआ, मान लीजिए 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इन तीनों का जो हिस्सा होगा वो कैसे बांटा जाएगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या चीज़ है, बस थोड़ा सा चीज़ समझ लीजिए फैक्ट, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। होता क्या है, पहले तो इनके धन और समय का अनुपात बनता है दोस्तों। जैसे कि बी ने कितना धन लगाया और कितने समय के लिए है, वो अनुपात बनेगा। सी ने कितना धन लगाया और कितने समय के लिए लगाएगा, उसका अनुपात बनेगा। और ए ने कितना धन लगाया, कितने समय के लिए लगाएगा, इनका अनुपात बनता है। जैसे मान लीजिए कि अगर तीनों का 2:3:4 बनता है दोस्तों, और कुछ धन है, मान के चलिए 900 रुपया धन है, मान के चलिए कि 900 रुपया धन है, तो इन धनों को ही इन तीनों अनुपात में बांटा जाएगा। अगर ये इसका मान ए है, इसका मान बी है, इसका सी है, और ये जो अनुपात बना है वो किस चीज़ का अनुपात बनता है, 2 चीज़ों का। किसका किसका, एक तो पैसे का बनता है, कितने पैसे लगाए हैं, दूसरा किस चीज़ का बनता है, कितने समय के लिए लगाए हैं। क्लियर है दोस्तों, ये पूरा चैप्टर में सिर्फ यही है। इसको मैंने बहुत सारे कई सारे एग्जामों में से, जितने भी एग्जामों में से आए हुए हैं, मैंने सबका कंटेंट बनाया दोस्तों। सब कुछ बनाने के बाद निचोड़ मुझे समझ में आया कि पूरा का कंटेंट सिर्फ यही है। एक ही चीज़ याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसमें पार्टनरशिप में शामिल हो रहा है, अपना अलग अलग बिजनेस कर रहा है, तो उसमें उसका कितना पैसे लगाया है और कितने समय के लिए गया, उसी के अनुपात के आधार पर उस जो पैसे का हिस्से का बंटवारा होगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को कराते हैं। देखिए क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो छोड़ के भागिएगा मत दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी ने क्रमशः 12,000, 16,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद सी 15,000 रुपये लगाकर उसमें शामिल हो गया, ठीक है। यानी कि ए और बी दोस्तों, इसने जैसे क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी, ए ने कितना बोला है 12,000 लगाकर, ठीक है। ए और बी, ए कितना लगाया दोस्तों 12,000, ठीक है। और बी कितना लगाया दोस्तों 16,000, इसने बोल दिया है कि 16,000 लगाया, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि एक व्यापार आरंभ किया तथा 8 माह बाद सी 15,000 रुपये लगाकर उसमें शामिल हो गया। तो 2 वर्षों के बाद 45,600 रुपये के लाभ में सी का भाग कितना है दोस्तों। तो सी का भाग पूछा है। ये दोनों तो लगे हुए हैं, ठीक है, शुरू से ही, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ तब से ही इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है। लेकिन कह रहा है 8 महीने के बाद सी भी इसमें शामिल हो जा रहा है, ठीक है। कितने पैसे लगा के दोस्तों, बोला है 15,000 रुपये लगा के, ठीक है। 15,000 रुपये लगा के सी भी शामिल हो जा रहा है, ठीक है। अब आखिरी में बोला क्या है कि 2 वर्ष के बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 45,600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें सी का भाग कितना है। अब एक चीज़ समझिएगा, जब 2 वर्षों के बाद बोला है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति शुरू में ए और बी, ये दोनों तो कंपनी के ऑनर हैं, क्योंकि शुरू इन्होंने ही किया था। अभी तो फिलहाल बाद में तीनों ऑनर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जब शुरू किए थे, तो ये तो शुरू से और आखिरी तक हैं, यानी कि 2 साल पूरे हैं ये। तो इसका मतलब 2 साल को अगर हम, ये 8 महीने हैं, तो 8 महीने यानी टोटली को महीना बना लेते हैं, तो 2 साल को महीने में बना लेते हैं दोस्तों। तो जब 2 साल को महीने में बना लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 महीना हो जाएगा। तो ये भी 24 महीने के लिए शामिल था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें सी की, तो ये तो 8 महीने बाद शामिल हुआ है ना। ये जब बिजनेस शुरू किए थे उसके 8 महीने बाद आया है, यानी कि 2 साल पूरा होने में 8 महीने कम काम किया है, यानी कम में आया है। तो इन 2 साल का मतलब 24, ठीक है। तो 8 महीने इसमें से घटा देते हैं, 24 में कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 3 = 24 होगा, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी कि कितना हो जाएगा 16 महीने ये काम किया है और पैसे लगाया, ठीक है। अब इन्हीं का अनुपात हमें निकाल लेना है,
धीरे से इसका अनुपात निकाल लेना है दोस्तों, और इसी के अनुपात के आधार पर ये पैसे का बंटवारा हो जाएगा। देखिए बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो 3 जीरो इसका है, कैंसिल कर दो, 3 जीरो इसका है, कैंसिल कर दो, 3 जीरो इसका है, कैंसिल कर दो। तो अब यहाँ क्या बचा दोस्तों, 12 गुणे कितना हो गया 24, अनुपात में इधर 16 गुणे 16 और कितना हो गया दोस्तों गुणे 24, ठीक है। अनुपात में कितना बच गया 15 गुणे कितना हो गया 16। और काटो छोटा, और काटो, देखो 8 से काटो, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 8 दूना के 16, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 15 गुणे 2, यहाँ 16 गुणे 2 और यहाँ कितना हो गया 12 गुणे 3, ठीक है। और 3 से काटो, 3 से कटेगा, देखो 3 से काटो, 3 पचे 15, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 3 से काटोगे ये खत्म 16 और यहाँ 3 से काटोगे ये कितना हो गया 12, ठीक है। अब कटेगा, देखो 10 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 16 और यहाँ कितना हो गया दोस्तों 12, ठीक है। तो देखो 2 से कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5, 2 से काटोगे 5 हो जाएगा, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 2 से काटोगे कितना 6 हो जाएगा, यानी 5, 8 और 6, यही हो गया 6, 8 और 5। अब इसी के अनुपात में बांटना है, कितने को बांटना है दोस्तों 45,600 रुपये को, ठीक है। ये दिया है ना 45,600 को। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए 8 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 और 14 में 5 जोड़ेंगे 19, ठीक है। यानी 19 के बराबर हो जाएगा 45,600 रुपये, ठीक है। तो एक बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 45,600 बटे कितना हो जाएगा 19, ठीक है। अब 19 से भाग दे लो तो 19 दूना के 38 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 38 2 7 हो जाएगा 76, 19 चौक 76 हो जाएगा दोस्तों और डबल जीरो लग जाएगा, यानी 2400। एक यूनिट का मान कितना 2400 आ गया। तो अब हमसे पूछा क्या है कि सी का भाग, तो सी वाला तो यही ना है दोस्तों, क्योंकि ये तो ए है, ये बी है और ये सी है। तो सी का मतलब 5 है, तो 5 में इसमें गुणा कर लेंगे, तो 5 में गुणा तो 2 जीरो तो अनायास ही लग जाएगा, क्योंकि ये वाला 2 है। और 24 में 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों सी का जो फायदा होगा मुनाफा वो 12,000 रुपये होगा। क्लियर है। तो ये देखिए समझाने के लिए इतना सब कुछ था दोस्तों, लेकिन अगर आपको करना है ट्रिक से तो बस सीधे सीधे क्या करना है, सबका 1000 में है, 12,000 है, 16,000 है, 15,000, तो सीधे 12 15 16 ही लिखना है। 24 महीने के लिए ये लगा है, ये भी 24 महीने, क्योंकि पूरा फुल समय के लिए लगा है। और यहाँ कितना 8 महीने कम है, 24 में 8 कम कर देंगे 16 हो जाएगा। कट के तुरंत यहाँ पे ले आ देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा, फिर इनको जोड़ के इसी के बराबर इतना है, यहाँ से काट लेंगे और ये तुरंत सी का पूछा है तो सी का, अगर बी का पूछता तो बी का, सबका जो भी पूछता उसके अनुसार निकाल लेते। क्लियर है। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है 3-4 बंदे, यानी 3 बंदे ए बी सी, ठीक है, एक चारागाह लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए चारागाह क्या होता है, जो पशुओं को चराने वाला एक हाता होता है, जगह होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए बी और सी ने मिलकर एक चारागाह 2640 रुपये में किराए पर लिया, जिसमें क्या है ए की 12 भैंस 20 दिनों के लिए, बी की 15 भैंसें क्या है 18 दिनों के लिए, और सी की क्या है 25 भैंसों 6 दिनों के लिए चरती हैं, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि सी को कितना किराया देना पड़ेगा। देखिए इसमें तो सी का पूछा है, मैं सबका बता देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब जैसे बोला है दोस्तों ए है, बी है और सी है, 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति ने क्या किया है, चारागाह को लिया है। कितने में चारागाह लिया गया है, ध्यान रखिएगा 2640 रुपये में, ठीक है। 2640 रुपये में चारागाह किराए पे लिया गया। अब एक जो पशु हैं कितने हैं, 12 भैंसे हैं दोस्तों, 12 ठो भैंस हैं, कितना दिन चरी हैं 20 दिन। मैंने ये बताया है आपको कि कितना पैसे लगाते हैं और कितना समय के लिए लगाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, कितने भैंस और कितने दिन चल रही हैं। क्लियर है। अब बी की, ये तो ए क्या हो गया, बी की देखते हैं तो कितना हो गया 15 भैंस हैं दोस्तों, और कितना दिन चल रही हैं 18 दिन, ठीक है। इसी तरह से सी का कितना है 25 भैंसें 6 दिन चल रही हैं, ठीक है। 25 भैंसें कितना 6 दिन में। अब इसको काट के छोटा कर लीजिए, इतना बड़ा में गुणा करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, टाइम कंज्यूमेबल होगा, ज़्यादा समय लगेगा। सीधे काट लीजिए, देखिए 6 से काटिए कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा, तो 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 3 18 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है 5 से कट जाएगा, देखो 5 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 और 5 चौके कितना हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पे 2 4 हो गया, यहाँ 3 3 हो गया, यहाँ केवल 5, क्योंकि 6 कम 6 हो जाएगा तो एक कूड़ा करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। यहाँ 5, यहाँ 9
और यहाँ कितना हो गया दोस्तों 8। अब इसी के अनुपात के बराबर हमें इस धन को बांटना है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था। ठीक है, अब देखिए ये 8 है, ये 9 है, ये 5 है, तो इनको जोड़ लीजिए। 8 9 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 17, 17 में 5 जोड़ें कितना हो जाएगा 22, यानी कि 22 के बराबर हो जाएगा कितना 2640 रुपया। ठीक है, यही तो किराए पे लिया गया है चारागाह को। तो अब 1 यूनिट बराबर निकालने, 22 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर निकाला जाए तो काटेंगे कितना हो जाएगा 2640 हो जाएगा, बटेगे कितना हो जाएगा दोस्तों 22। 11 से काट लीजिए, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 26 को तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और कितना बच जाएगा 4 44 हो जाएगा, 11 चौक 44 0, यानी कि 240 हो गया। 240 बटे के 20 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है दोस्तों, अब 1 यूनिट का मान 120 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है ये देखना है, पूछा है कि सी को कितना किराया देना पड़ेगा। तो सी के जो अनुपात आया कितना 5 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों 5 गुणे 120 कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 यानी 12 5 60, 1 0 पर 60 हो जाएगा, यानी 600 रुपया देना पड़ेगा। अगर इसमें बी का पूछता तो क्या करते 9 गुणे कितना कर देते 120, और ए का पूछता तो क्या करते 8 गुणे 120 कर देते। क्लियर है दोस्तों, अब जैसा जैसा जो चीज़ पूछता वैसे अनुसार हम कर देते। क्लियर है, तो इसमें हमें क्या पूछा था सी का पूछा था, और सी का कितना हो जाएगा 600। क्लियर है, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कॉपी पेन पे ना इसका नोट्स बनाया करिए, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, जान लीजिए। इस तरह के अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप इस चैप्टर से किसी भी तरह का हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन और मज़ा आने वाला है। देखिए ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ए तथा बी एक चारागाह 30 रुपये प्रति माह के दर से 10 महीने के लिए किराए पर लिया गया। ठीक है, यदि ए 10 गाय 9 माह तक चराता है और बी शेष महीने के लिए कितनी गाय चराए कि ए 60 रुपये कम किराया देना पड़े, यानी ए को 60 रुपये कम किराया देना पड़े। ठीक है, तो बात को समझिएगा, ए और बी है दोस्तों, ए और बी है, चीज़ों को ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए अगर 300 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह के लिए किराए पर लिया गया तो पूरा टोटल किराया क्या होगा 30 रुपये प्रति महीने के लिए, और कितने महीने के लिए लिया गया 10 महीने के लिए, तो टोटल किराया कितना हो गया दोस्तों 300 रुपया। इतना तो क्लियर हो गया ये सब बातें। ठीक है, अब ए और बी है। ठीक है, ए और बी है, तो अब बोला गया क्या है कि ए क्या कर रहा है 10 गाय 9 महीने के लिए कर रहा है, तो 10 इसकी गाय है। ठीक है, कई महीने के लिए ले रहा है 9 महीने के लिए। ठीक है, 9 महीने के लिए कर रहा है। अब बी की गाय हमें नहीं पता है दोस्तों, लेकिन इतना पता है कि बोला है कि बी शेष महीने के लिए, तो शेष महीना कितना बच गया, जब 9 महीने ये अकेला कर रहा है तो 1 ही महीने बच गया। तो इसका मतलब अगर मैं इसको मान लूँ कि इसके यक्स गाय थी, गाय तो पता नहीं है, यक्स गाय थी, तो कितना महीने के लिए कर रहा है 1 महीने के लिए। अब देखिए बात को समझिएगा, इसकी यक्स गायें 1 महीने चल रही हैं और इसकी क्या है जो है 10 गायें कितने दिन 9 महीने चल रही हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल 10 महीने के लिए ये किराए पे लिया था, तो 9 महीने ये चराया और 1 महीने ये चराया। क्लियर है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे देखिए, अब बोला क्या है कि ए को 60 रुपये कम किराया देना पड़ेगा, यानी ये 60 रुपये कम देगा और ये 60 रुपये ज़्यादा देगा। तो इसका मतलब इसको में से 60 घटा लेते हैं, उसको 2 भाग कर लेते हैं, 2 भाग में से 1 भाग में 60 जोड़ देंगे, इसमें ये ज़्यादा देगा और ये कम देगा, क्योंकि बोला है कि ए से 60 रुपये कम देना पड़े, किसे बी को बोला है। तो इसमें से घटा लेते हैं, कितना बच जाता है 240 हो जाएगा। 240 का 2 जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक 120 देगा और दूसरा भी क्या देगा 120। लेकिन इसमें कहा क्या है कि बी बोला है ना, बी शेष महीने के लिए कितने गाय चराए कि ए से 60 रुपये कम किराया देना पड़े, यानी बी वाला 60 रुपये कम देगा, यानी ये कितना देगा 120 और ये इसमें 80 जोड़ दिया जाएगा, 60 जोड़ दिया जाएगा, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों ये 180 देगा। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180। ठीक, अब देखिए बात को समझिएगा, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, इसको बटे में कर लो, यानी कितना हो जाएगा 9 दहियम 90, 90 बटे कितना 180, और यहाँ कितना हो जाएगा इसी के बराबर ये होगा, क्योंकि यक्स बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 120। अब हमें निकालना क्या है यक्स के बराबर, तो यक्स के बराबर निकालना, तो ये भागा में इधर आगे गुणा में हो जाएगा, यानी यक्स बराबर हो जाएगा 90 बटे के 180 गुणे कितना है 120। 0 से 0 काट लेंगे दोस्तों, यहाँ से सीधे काट लेंगे। देखिए 6 से काट सकते हैं, 6 दूना के 12, 6 3 18 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे इसको कितना हो जाएगा 30, 30 दूना कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60 गाय। ठीक है,
कौन चराएगा? बी। कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। बी कितने गाय चराएगा? 60 गायों को चराएगा। कितने दिन के लिए चराएगा? केवल 1 महीने के लिए, क्योंकि ए ने अपना 9 महीने 10 गायें चरा लिया है। तो शेष जो समय बचा है वो 1 महीने के लिए 60 गायें चराएगा। और किराया कितना देगा दोस्तों? ये ए से 60 रुपये कम, यानी कि 120 रुपये किराया देगा। क्लियर है? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ दोस्तों आप कॉपी में नोट्स बनाते रहिए। यकीन मानिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है सारा क्वेश्चन। मैं बहुत कंटेंट ढूंढ के और बहुत इस पर काम करके ले आता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।